हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान का सभी प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। इतिहास वर्ग 7 दिल्ली के सुल्तान अध्याय 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर दिया गया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खाली स्थान वंशों ने खाली स्थान वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पर खाली स्थान पर सही शब्द भरकर इसे पूरा करना है। तो खाली स्थान पर मैंने नीले रंग में सही शब्द भर दिया हूँ, आप लोग इसे नोटबुक में लिख सकते हैं। तो क नंबर दिया गया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद है ख नंबर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान थी। उसके बाद ग नंबर देखते हैं। ग नंबर दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। घ नंबर घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। व नंबर आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर आप लोग अपना नोटबुक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर निम्नलिखित शासकों का उसके वंशों के साथ मिलान कीजिए। शासक और उनके राजवंश। बलबन शासक, बलबन के राजवंश ममलुक, अलाउद्दीन का राजवंश खिलजी, खिजर खां का राजवंश सैयद, इब्राहिम का राजवंश लोदी, मोहम्मद बिन का राजवंश तुगलक। तो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया हूँ, आप लोग इसे मिलान भी कर सकते हैं किताब में। तो चलिए 3 नंबर बढ़ते हैं। 3 नंबर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क नंबर का प्रश्न है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो क नंबर का उत्तर होगा दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसके बाद बढ़ते हैं ख नंबर की ओर। ख नंबर दिया गया है तुर्कान ए चहलगानी किया था, इसका दमन किसने किया। तो इसका उत्तर लिखना है सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दलों का एक संगठन तुर्कान ए चहलगानी बनाया, जिसे 40वां दल कहा जाता था। बलबन ने 40वां दल का दमन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं ग नंबर प्रश्न की ओर। ग नंबर प्रश्न है राजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया। तो इसका उत्तर है राजिया सुल्तान उसने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले काबा कुर्ता और कुल्हा एक प्रकार की पगड़ी को अपनाया। घ नंबर का प्रश्न है बलबन ने राज दरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की। बलबन उसने राज दरबार में सिजदा एवं पेवश नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 नंबर की ओर। 1 नंबर प्रश्न है सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, उसके नाम लिखिए। सल्तनत काल अवधि में सामान्यतः जमीन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, इक्ता जमीन, खालसा जमीन तथा इनाम जमीन, मदद ए मस या वक्फ जमीन। 4 नंबर का प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था। तो 4 नंबर का उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक कुशल और साम्राज्यवादी शासक था। इसने लगभग 2.5 दशक तक शासन किया। उसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित कर दिया। 6 नंबर का प्रश्न है तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी। तो इनके उत्तर है दिल्ली के तुगलक वंश व लोदी वंश के शासक सातगांवा से आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उन्हें झारखंड के शक्तिशाली नागवंशी राजाओं ने कड़ी टक्कर दी। तो विद्यार्थियों आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चर्चा करें का 4 नंबर प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास के पीछे क्या उद्देश्य था। तो 4 नंबर का उत्तर है
अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के प्रयासों के तहत बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश लगा। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना था। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन कौन से नए कार्य किए। इल्तुतमिश सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन तुर्कान चहलगानी बनाया, जिसे 40 दल कहा जाता था। इसने इक्तादारी व्यवस्था चलाई। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी। तो 6 नंबर का उत्तर है, सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान था। उसका कर्तव्य शरीयत इस्लामी कानून के अनुसार न्याय का संपादन करना था। उसकी सहायता के लिए दीवान ए काजा मुख्य न्यायाधीश होता था। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई के लिए वह दीवान ए मजलिम के न्यायालय में बैठता था। यह अदालत सप्ताह में 2 बार लगती थी और मुख्य काजी उसकी सहायता करता था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर सदस्य की संख्या बढ़ती रहे। धन्यवाद।